Assalamu alaikum, this is Rashid Malik, and today my topic is average or mean. सो आज हम जो है एवरेज का टॉपिक क्लियर करेंगे और एवरेज को मीन भी कहा जाता है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एवरेज है क्या। अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। भाई ये नंबर्स की जो बीच वाली वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं एवरेज, और इसको हम मीन भी कहते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं और उसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करता हूँ। आ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 84 मार्क्स एंड 90, 72, 60, 74, 50, 42 एंड 52 मार्क्स इन 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। फाइंड द एवरेज मार्क्स। भाई एक स्टूडेंट है जो कि 8 मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर जो है ना, ये जो है मार्क्स जो है ऑब्टेन कर रहा है। ये डिफरेंट रैंडमली हमें गिवन है। तो बताइए कि इसकी एवरेज मार्क्स क्या होंगी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूले का पता होना चाहिए कि फार्मूला एवरेज का क्या है। तो एवरेज का फार्मूला जो है ये है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज का फार्मूला है, यानी जितने भी हमारे पास ये जो डेटा गिवन है, यहाँ पे जो मार्क्स गिवन है 8 सब्जेक्ट्स की, इन सबको हमने ऊपर लिख के ऐड कर देना है और नीचे देखने हैं टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 से हमने तकसीम कर देना है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन का तरीक़ेकार है। फार्मूला मैंने लिख दिया है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है एवरेज का, कि जब भी किसी चीज़ की एवरेज निकालनी होती है तो उसको ऊपर लिख के सम करना होता है और नीचे जो है जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं, जैसे यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स हैं, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। एवरेज निकालने का बिल्कुल आसान है। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल आसान लिखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं और आठों में डिफरेंट मार्क्स हैं। 84 है फर्स्ट पे, उसके बाद 90 है, प्लस 72, प्लस 60, प्लस 74, प्लस 50, प्लस 42 एंड प्लस 52। यहाँ पे नीचे जो है आप लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 8 सब्जेक्ट्स हैं। हमें ये पता है, यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है तो 8 ही हैं। 8 से आप लोगों ने तकसीम करना है। ऊपर वालों को जब आप सम कर लेंगे तो ये इसका सम हो जाएगा 512 एंड 8 से आप लोगों ने डिवाइड करना है। आप लोगों के पास एवरेज जो है वो आ जाएगी 64 मार्क्स। यानी एक स्टूडेंट ने जो टोटल मार्क्स जो मतलब हर किसी सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ लिए हैं, किसी में 84, किसी में 90, किसी में 72, किसी में फिर ज़्यादा कम लिए हैं जैसे 42, लेकिन उसकी जो एवरेज बनी वो बनी 64 मार्क्स। एवरेज यूँ काउंट की जाती है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 13 ईयर्स। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एवरेज एज जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो 13 ईयर्स है। ठीक है। इफ़ द एज ऑफ मैथ्स टीचर इज़ आल्सो एडेड, अगर हम मैथ के टीचर की जो है एज वो भी इसमें ऐड कर दें, जो कि 13 ईयर्स है एज किसकी, स्टूडेंट्स की, उसके अंदर टीचर की एज अभी तक ऐड नहीं है, द मीन एज राइजेज टू 14 ईयर्स। यानी अगर टीचर मैथ के टीचर की भी एज जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ऐड कर दें तो जो एवरेज एज स्टूडेंट की है वो 13 से राइज होकर 14 हो जाएगी। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज़ 30, अगर क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं तो बताइए कि एज टीचर की कितनी होगी। इसके अंदर अलजबरा भी भाई इन्वॉल्व है और उसके अलावा एवरेज का टॉपिक भी है। जब हम अलजबरा पढ़ रहे थे और ख़ास तौर पे जब लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना मैंने सिखाया था तो उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि जो चीज़ फाइंड करने को कही जाए उसको आपने सपोज करना है, लेट करना है। यहाँ पर टीचर की एज हमें नहीं मालूम, सपोज करेंगे कि यहाँ पे जो टीचर की एज है, लेट टीचर्स एज इज इक्वल टू एक्स। फ़र्ज़ करते हैं कि टीचर की जो एज है वो है एक्स। हमें एवरेज का फार्मूला पता है। एवरेज का फार्मूला था ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ये फार्मूला था। सो इस फार्मूले के तहत आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब ऊपर जो है आप लोगों ने ये लिखना है, यहाँ पे हमें ये मालूम है, ये इस क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा जो है समझना है कि ये बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल हैं 30, और 30 स्टूडेंट्स की जो एज है वो एवरेज एज 13 ईयर बताई जा रही है। यानी ऊपर अगर हम एज निकालना चाहें स्टूडेंट्स की, सो यानी 30 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट की 13 एज है। यानी यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, यूँ बना 30 दफ़ा लिखूँ। उसके बाद टीचर की एज भी ऐड करनी होगी, और टीचर की एज हमने सपोज की है कि वो x के बराबर है, सो वो भी x लिखूँ। और नीचे जो है अब हमने लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैथ के टीचर को भी ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि हमें एवरेज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन एवरेज हमें दी भी गई है कि एवरेज कितनी है, 14 ईयर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे एक ही जगह पे आप लोगों ने 14 पुट कर देना है। एक दफ़ा इस स्टेप को दोबारा रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि 30 स्टूडेंट जो हैं क्लास के अंदर मौजूद हैं और उनकी एवरेज एज है 13 ईयर। उसके बाद अगर टीचर मैथ की भी ऐड कर दें एज, तो एवरेज एज जो है वो 13 से बढ़ के 14 हो जाएगी। अब ऊपर इसकी जो सम करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे कि 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 जो है वो 30 स्टूडेंट जो 30 दफ़ा लिखना होगा एडिशन में। अब ये ज़रा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और लिखने में भी awkward लग रहा है। सो इसको मैं शॉर्टकट में अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस x अपान 31। सो ये एवरेज के फार्मूले के तहत हो गया। यानी ये जो 13 है इसको 30 दफ़ा लिखें या 13 को 30 से ज़रब कर दें, बात एक ही है, जवाब दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये जो है ज़रा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इसको ऐड करने में ज़रा सी डिफ़िकल्टी होगी। सो इसको शॉर्टकट में आप यूँ लिख सकते हैं। सो बिल्कुल भाई मैंने एवरेज के फार्मूले में ये सारी चीज़ें पुट की हैं। एवरेज हमें गिवन है 14 ईयर्स, टीचर की एज नहीं मालूम, उसको मैंने सपोज किया है x के बारे में, और इसके अलावा नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 31 हो गए। और 31 कैसे हुए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। 30 स्टूडेंट हैं, एक टीचर भी है, सो ये 31 हो गए। अब आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी टीचर की एज फाइंड करनी है। सो ये 31 जो है वो राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जाएगा। सो ये 14 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इस साइड जो है 30 एंड 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 390 प्लस x। सो इस साइड आप 14 और 31 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा आपके पास 434, एंड उस साइड पे जो है 390 प्लस x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट्स वाई 390 जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा। सो लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 434 माइनस 390। जब आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 44, यानी टीचर की जो एज होगी वो 44 ईयर्स होगी। सो इस तरह आप एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी फाइंड कर सकते हैं। सो भाई आगे चलते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 3 है और आम जिंदगी से लिया गया है। जैसे कि क्रिकेट मैच जो है इसके अंदर एवरेज होते ही और एवरेज की बहुत ज़्यादा बात होती है। सो इस तरह किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सो इस तरह के मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं 2। सो सबसे पहले जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इन वनडे क्रिकेट मैच 50 ओवर का होता है। इन वनडे क्रिकेट मैच टीम पाकिस्तान स्कोर्ड 350 रन्स इन 50 ओवर्स। एक वनडे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की टीम ने 350 रन्स बनाए हैं 50 ओवर में। फाइंड द एवरेज रन रेट पर ओवर। तो बताइए रन रेट कितना होगा पर ओवर, यानी पर ओवर के हिसाब से पाकिस्तान ने कितना रन्स बनाए हैं। अब लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान का जो एवरेज है वो पाकिस्तान ने 7 ही बनाई हो। मिसाल के तौर पे क्रिकेट जब मैच होता है, जो क्रिकेट के शौकीन है वो मेरी बातों को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। सो कभी कभार ऐसा होता है कि 50 ओवर का जब मैच होता है तो कोई ओवर मेडन होता है, किसी ओवर में जो है 12 रन्स बनते हैं, किसी ओवर में 3 बनते हैं, किसी ओवर में 2 बनते हैं, किसी ओवर में 8 बनते हैं, किसी ओवर में 20 भी बनते हैं। सो जब इनको टोटल ऐड कर दिया गया है, यानी 50 ओवर में पाकिस्तान ने 350 रन्स बनाए हैं और ओवर हैं टोटल 50। सो सिंपली आप एवरेज का फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, आप लोगों ने मेमोराइज करना है। एक दफ़ा फिर दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एवरेज जो है वो आपके पास है कि सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे हमें सम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में ही कि पाकिस्तान ने स्कोर जो है ना वो 350 किया है। सो एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप 350 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि स्कोर जो है वो पहले ही सम हुआ है, यानी बता दिया है कि 50 ओवर में 350 रन बने, और ओवर हमने निकालना है 50 ओवर में। सो 50 हमें टोटल पहले से ही गिवन है 50 ओवर। सो 50 से हमने इसको करना है डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो में जो है क्रॉस हो जाएगा। 5 का टेबल जो है वो 35 के ऊपर 7 टाइम्स, यानी एवरेज जो आपके पास आएगी वो 7 रन्स पर ओवर होगी। यानी जो अगली टीम होगी उसको 7 रन्स पर ओवर में दरकार होंगे, वो बनाएंगे, तभी वो टारगेट जो है अचीव कर पाएंगे। अब अगली टीम का मकसद ये नहीं है कि वो अगली टीम जो है हर ओवर में 7 ही बनाएगी। अगली टीम भी ऐसे हो सकता है कि पहला ओवर मेडन हो, दूसरे ओवर में छक्के लग जाएं, 6 बन जाए, दूसरे में 10 बन जाए, तीसरे में 11 बन जाए। इस तरह बना एक एवरेज निकाल के बताई गई है कि अगली टीम जो होगी पाकिस्तान के अपोजिट साइड, यानी कि इसके साथ जो खेल रही होगी इसके मद्दे मुकाबिल, उसको 7 रन्स पर ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे। ये इस तरह एवरेज आप इसको निकाल सकते हैं। सो इसी तरह क्रिकेट के हिसाब से एक और मैंने जो है एग्जाम्पल लिखा है, और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है। पिछला एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल ही आसान था। सो ये एग्जाम्पल जो है ये काफ़ी जो है समझने वाला है। सो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम, पहले 10 ओवर की क्रिकेट गेम में रन रेट वाज 3.2। रन रेट पहले 10 ओवर में जो है वो 3.2 रहा। व्हाट शुड बी रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। अब हमें इस सवाल में ये कहा गया है कि पहले 10 ओवर में 3.2 रन्स के हिसाब से रन्स बने 10 ओवर में। सो हमने टारगेट अचीव करना है 282 रन्स का। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है 282 रन्स का टारगेट है। तो बताइए कि जो अगले 40 ओवर होंगे, पहले 10 ओवर का तो बता दिया उसमें 3.2 है। सो बताइए कि अगले 40 ओवर में फिर क्या रन रेट होना चाहिए। अच्छा, बिलफर्ज अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये पूछा जाता है कि बताइए कि 50 ओवर में 282 रन बने, सो रन रेट क्या होगा। सो आप लोगों ने क्या करना होता है, एवरेज के अंदर 282 को 50 से तकसीम कर देते, जो भी आता फिर आप इसको निकाल सकते थे। यानी यहाँ पे तकरीबन जो है, मैंने अंदाज़ा से बता रहा हूँ, 5.5 होगा तकरीबन। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछी गई। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल के अंदर जो है घुमा फिरा के सवाल ये दिया गया है कि पहले 10 ओवर के अंदर ना 3.2 जो है रन्स बने, रन रेट के हिसाब से रन्स बने। यानी स्कोर जो बना पहले फर्स्ट 10 ओवर्स में जो है वो किस तरह निकालेंगे कि 3.2 पर ओवर बना और 10 ओवर, ठीक है, चले, यानी 10 ओवर में पर ओवर 3.2 बना, यानी पहले 10 ओवर का स्कोर निकालना होगा तो 10 और 3.2 को मल्टीप्लाई करना होगा। सो पहले 10 ओवर के अंदर जो रन्स बने वो बने 32 रन्स। अब हमने निकालने हैं कि रिमेनिंग रन्स कितने हैं, यानी 282 में से पहले 10 ओवरों में 32 रन्स बने, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग रन्स होंगे वो कितने होंगे, 282 में से आपने 32 माइनस कर देने हैं। सो 32 जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो पीछे आपके पास बचेगा 250, यानी पीछे जो आपके पास रन्स बचे वो 250 रन्स बचे। अब आप लोगों ने इस 250 रन्स का जो है रन रेट निकालना है, इसकी एवरेज निकालनी है। लेकिन रिमेनिंग ओवर अब आपके पास बचे 40, क्योंकि ओवर जो है वो ओडीआई मैच, जो वनडे क्रिकेट मैच होता है वो 50 ओवर का होता है। 10 ओवर चल गए, यानी रिमेनिंग 40 ओवर बचे, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 40 ओवर। सो एवरेज जो है वो 40 ओवर्स में जो है एवरेज 40 ओवर्स की जो निकलेगी वो निकलेगी, नीचे आपने 40 लिखना है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहा, आप लोगों ने समझ जाना है कि फार्मूला क्या होता है। नीचे 40 लिखना है क्योंकि टोटल जो है ओवर पीछे जो बचे वो 40 बचे, और ऊपर आप लोगों ने स्कोर लिखना है कि किस स्कोर का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 250 का निकाल रहे हैं। सो अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, 4 का टेबल जो है वो 25 के ऊपर आप लगा लेंगे, यानी 6 पॉइंट, और यहाँ पर आप यूँ निकाल भी सकते हैं 4 का टेबल जो है
वो 6 टाइम 24 एंड 1 बचा, फिर आप लोगों ने यहाँ पे 0 लगा लिया और यहाँ पे पॉइंट, 4 का टेबल 2 टाइम्स 8, फिर 0 लगा लिया, 4 का टेबल 5 टाइम्स। सो ये मुकम्मल रिमाइंडर 0 आ गया, यानी रन रेट आपका बना 6.25, यानी एवरेज जो पिछले 40 आवर की बनेगी वो आपकी 6.25 जो है वो रन्स पर आवर होनी चाहिए। सो आगे चलते हैं भाई, इस तरह का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एवरेज के हिसाब से कि एवरेज में किस तरह के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम 11 मेंबर्स, द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ, यहाँ पे भी आएगा ऑफ, टीम ऑफ 11 members is 26 years old and wicket keeper is 3 years older। सो भाई जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है ना जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए और कंडीशंस दी जाती हैं, सो इस तरह के सवालों को बड़े गौर से और 2-3 दफ़ा पढ़ा जाता है, समझा जाता है इस सवालों को। सो इसकी पहली लाइन में ये कहा गया है कि एक 11 मेंबर्स की क्रिकेट टीम है। सो उसके अंदर कैप्टन की जो एज है वो 26 साल है। सो यहाँ पे आप अगर डेटा बना लें तो अच्छी बात होगी, समझने में आसानी होगी, यानी कैप्टन जो है वो 26 साल का है। उसके बाद ये कहा गया है कि इसके अंदर जो विकेट कीपर है वो 3 साल इससे ओल्डर है। किससे ओल्डर है? कैप्टन से। अब हमें पता है कि विकेट कीपर जो है वो 3 साल किससे बड़ा है? इससे, यानी 26 साल तो कैप्टन था, इससे 3 साल बड़ा है, यानी कि जो विकेट कीपर है वो 29 ईयर्स का होगा। ये इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ नहीं है 29 ईयर्स, लेकिन ये हमने समझना है, और वो कैसे समझना है ये कंडीशन बता रही है कि जो विकेट कीपर है वो 3 साल जो है वो बड़ा है, या 3 साल जो है इसकी उम्र बड़ी है किससे? कैप्टन से। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ, और कैप्टन की एज है 26 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि विकेट कीपर की जो एज होगी वो 29 ईयर्स होगी। अगली लाइन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इफ़ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, यानी अगर टीम में से इन दोनों की एजेस निकाल दी जाएं, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। सो जो बाकी जो टीम के जो प्लेयर होंगे उनकी जो एवरेज एज है वो 1 साल जो है कम हो जाएगी। सो आगे चलते हैं, अगली लाइन में लिखा हुआ कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। सो बताइए कि एवरेज एज टीम की क्या होगी। सो सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आपने सपोज करना होता है, लेट करना होता है। सो यहाँ पे एवरेज एज तो हमने फाइंड ही करनी है, सो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि एवरेज जो एज है वो एक्स के बराबर है। लेट एवरेज एज जो है क्रिकेट टीम मतलब सारों की 11 मेंबर्स की वो है एक्स। सो हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि अगर इन दोनों की, जहाँ पे इस लाइन के अंदर अगर इन दोनों की, यानी किन दोनों की विकेट कीपर और कैप्टन की जो एज है ये एक्सक्लूड कर दी जाए, यानी निकाल दी जाए, तो एवरेज एज जो है वो टीम से कितनी कम हो जाएगी? 1 साल कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक कंडीशन ये दी गई है कि जो 9 खिलाड़ी हैं उसकी जो एवरेज एज होगी वो 1 साल कम हो जाएगी पूरी टीम से, यानी 9x-1। एक कंडीशन हमें ये दी गई है कि जो एवरेज एज होगी 9 की वो रिमेनिंग प्लेयर्स की वो होगी 9x-1। अब ये मैं x-1 को मज़ीद इसको आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ कि जो एवरेज एज होगी, एवरेज एज ऑफ 9 प्लेयर, जो पीछे 9 प्लेयर होंगे उनकी एवरेज एज होगी 9 × x-1। सो इस सारे को मैं एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये वाला सवाल। इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई 11 मेंबर की एक क्रिकेट टीम है जिसके अंदर कैप्टन की एज जो है वो 26 साल है, उसके अलावा विकेट कीपर की जो है वो 3 साल ज़्यादा है, यानी ये 29 साल हो गई। उसके बाद हमें ये कहा गया कि अगर इन दोनों की एज निकाल दी जाए तो जो टीम की जो एज मतलब एवरेज एज होगी ना पूरे 11 मेंबर्स की वो क्या होगी? 1 साल कम हो जाएगी। हमें मालूम है कि एवरेज एज हमने एक्स ली हुई है, मतलब एक्स ली हुई है, सो एक्स में से -1 कर देंगे क्योंकि एवरेज एज से एक माइनस होगी, कम हो गया। उसके बाद हमें ये पता है कि पीछे जो खिलाड़ी बचेंगे वो 9 बचेंगे, क्योंकि 2 खिलाड़ी को एक्सक्लूड कर दिया तो पीछे जो हमारे पास खिलाड़ी बचेंगे वो 9 बचेंगे, यानी 9 की जो एवरेज एज होगी वो 9 × x-1 होगी। सो नेक्स्ट आते हैं हम अपने सवाल की जानिब, इसके सॉल्यूशन की जानिब। हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है। जब भी हम एवरेज मालूम करते हैं तो एवरेज ऊपर लिखते हैं
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसके अलावा नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ऊपर आप लोगों ने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है, यानी ऊपर जो है सारों के सम करना है। अब हमें पता है कि जो 2 खिलाड़ी हैं उसकी तो हमें बिल्कुल क्लियर मिली हुई है, एक की 26 साल है, दूसरे की 29 साल है, की विकेट कीपर और इसकी। जो बाकी 9 खिलाड़ी हैं उसका हमें ये बताया गया है कि वो किसके बराबर है, 9 इंटू एक्स माइनस 1। यानी जो 9 खिलाड़ी हैं वो एवरेज एज से 1 साल कम है, यानी ऊपर आप उसको कलेक्टिवली यूं लिख सकते हैं कि 9 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे आप लोगों ने 11 लिखना है, क्योंकि टोटल इस क्रिकेट टीम के अंदर जो मेंबर हैं वो 11 हैं, और 11 मेंबर्स की ही आप लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है। सो एवरेज हमें मालूम है कि हमने एवरेज को सपोज किया हुआ था कि जो 11 मेंबर्स की जो मतलब क्रिकेट टीम की जो एज है वो हमने सपोज की थी कि वो एक्स के बराबर है। सो ये आपके पास फाइनल एवरेज के फार्मूले के तहत ये बन गया। अब हम आते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये 11 जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, सो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 11x इज इक्वल टू, ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 9 प्लस 29 प्लस 26। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई मजीद कर लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 11x इंटू इज इक्वल टू 9x। इसको आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस का 46। सो अब आप लोगों ने इस 9x को जो है वो लेफ्ट साइड पर ले आना है, क्योंकि 11x जो है इस साइड बड़ा है। सो 11x यहीं होगा, और ये 9x को जब लेफ्ट साइड पर ले आएंगे सो नेगेटिव हो जाएगा। सो 11x में से 9x माइनस कर दिया तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 46। एंड आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, सो डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 46/2। सो 2 का टेबल जो है वो 46 के ऊपर 23 टाइम्स, यानी जो आप लोगों ने x जो है वो सपोज किया था, क्या किया था कि एवरेज एज, जो एवरेज एज होगी वो किसके बराबर होगी, पूरी क्रिकेट टीम की, वो 23 ईयर्स होगी, जिनमें से विकेट कीपर और कैप्टन की एज जो है हमें पहले ही गिवन थी कि एक की 26 है और दूसरे की जो है वो 3 साल ज्यादा है, यानी 29 है। सो आप इस तरह के सवालों को, कंफ्यूजिंग जो सवाल होते हैं उसको स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा गौर करना होता है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और स्टेटमेंट के अंदर किस तरह के सवाल होते हैं, उसको जो है आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। सो इस तरह के सवाल काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, स्टेटमेंट को समझना होता है, सो उसी के तहत जो है सॉल्यूशन होते हैं। फिर अब आते हैं हमारे पास कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं इस तरह के, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये काफ़ी जगहों पे हमने काफ़ी टेस्टों में इस तरह के सवाल ज़्यादा देखे हैं। सो यहाँ पर इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करें। सो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया कि 10 नंबर की, नेचुरल नंबर की जो है एवरेज फाइंड करें। सो पहले 10 नंबर नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इन 10 नंबरों की जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा कि हमें पता है कि ऊपर सम करते हैं सबका, यानी यहाँ पे भी सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपान नंबर कितने हैं 10। सो 10 से इसको तकसीम कर देंगे। सो ये सवाल इस तरह मैन्युअली भी हो सकता है, लेकिन ये सवाल अगर आपके पास एमसीक्यूज में आता है तो फिर आप लोगों ने 1 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल जो टेस्टें हो रही हैं वो 100 सवालों के लिए 90 मिनट दिए जा रहे हैं, यानी एक सवाल जो है वो 1 मिनट से भी कम में करना होता है। सो जब ये इस तरह एडिशन आ जाएगी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और आप इसके जब एडिशन में करेंगे सो आपके पास 1 से 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये छोटी एडिशन है, आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। अगर बिल फर्ज यहाँ पे लिख दिया जाए कि पहले 20 नंबरों की मालूम करें, सो तो भाई आपको 10 मिनट लग जाएंगे इसको ऐड करते हुए, यानी ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसका सम करते हुए इतना टाइम आप लोगों को लग जाएगा। सो इसके लिए एक शॉर्टकट वे है, एक शॉर्टकट फार्मूला है, जिसके तहत आप इस एडिशन से जान छूट जाएगी आप लोगों की, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टेप के अंदर आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सम का। सो आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सम का, और सम के लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी इस तरह का होता है आपके पास सवाल, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, आपके पास इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं, तो आपके पास फार्मूला होगा SN इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, यानी यहाँ पे n शो कर रहा है
के कितने नंबर्स हैं। यानी कि यहाँ पे नंबर्स आपके पास देखें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। सो यहाँ पे पहले 10 नंबरों का सम फाइंड करना है। सो पहले 10 नंबर यहाँ पे लिखेंगे n 10, और उसके अलावा ये n शो कर रहा है 10 + 1 अपान 2। 2 का टेबल 10 के ऊपर लग जाएगा 5 टाइम्स, और ये 10 और 1 हो जाएगा आपके पास 11, यानी हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया आपके पास 10 और 1 हो गया 11। सो आपके पास जो पहले 10 नंबर्स नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो 5 और 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 55। यहाँ से देखें आप इस सारे को ऐड करें, जब भी आपका आंसर जो है वो आपके पास ऊपर क्या आएगा 55 आएगा, जो मैंने फार्मूले के तहत किया। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने विद इन 10 सेकंड आपका निकाल लिया कि आपके पास सम जो है पहले 10 नेचुरल नंबर का 55 आएगा। सो आप इसको अब 10 से डिवाइड कर लेंगे। सो एवरेज आपके पास हो जाएगी 5.5। अगर एग्जाम में ये फार्मूला याद ना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करते हुए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अदरवाइज अगर फार्मूला याद होगा तो फिर आपका जो है ये सवाल टाइम बचाएगा। सो ये दोनों तरीके हैं। आपने जो नोट करनी है वो ये बात नोट करनी है कि जब भी नेचुरल नंबर का जो सम निकालना होता है उसका शॉर्टकट ये है कि SN = n × n+1/2। यहाँ पे n शो कर रहा है कि कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे 10 नंबर से, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 10 लिखे। अगर यहाँ पे 20 नंबर होते तो मैं 20 नंबर का सम निकालता इस फार्मूले के तहत डायरेक्ट। सो अब हम आते हैं भाई इस तरह का, अगर हमारे पास कुछ और सवाल कोई आ जाए, जैसे कि ये है फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सो हमारे पास कुछ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन रैंडमली, यानी कॉन्जिक्यूटिव तो हैं लेकिन ये बीच में से स्टार्ट हुए हैं 51 से, 51, 52, 53, 54 और डैश 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 ये 200 तक चलते गए। यानी अब हमने 51 से लेकर 200 लगातार नंबर नेचुरल चल रहे हैं और उसकी एवरेज फाइंड करनी है। और इसकी एवरेज फाइंड करने का तरीक़ेकार आपके पास क्या होना चाहिए, ये कि 51 ऊपर 52 + 53 + 54 और डैश 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 इस तरह करते जाएंगे सम, और आखिर में 199 + 200 और अपान नंबर आपके पास कितने हैं 51 से लेकर 200, यानी ये हो जाएंगे आपके पास 150 नंबर। यानी इसको सम करते करते माशाल्लाह आपका पूरा पेपर पूरा हो जाएगा, इसका सम आप लोगों से नहीं निकलेगा। सो इस तरह के अगर आपके पास सवाल आ जाएं तो फिर आप सम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सवाल है कि इस तरह का सवाल आपके पास आपने कभी MCQs में आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा इसको समझिए। ये सवाल के अंदर जो है फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, और ये चलते चले गए 200 तक। तो हम पहले से लेकर 200 तक का सम निकाल लेते हैं। पहले से लेकर 200 तक का सम निकलेगा कैसे, नेचुरल नंबर का फार्मूला मैंने बताया था कि SN = n × n+1/2। सो पहले 200 का अगर आप लोगों ने निकालना है, सो यहाँ पे 200 लिखेंगे इंटू ये n+1 यानी 200 + 1 अपान जो है वो 2, एंड 2 का टेबल 100 दफ़ा लग जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा ये 201, यानी 100 × 201। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 201 एंड 00, यानी जो पहले 200 नंबर से नेचुरल उसका जो सम बन रहा है वो ये बन रहा है कि 20,100। लेकिन हमारे पास जो सवाल के अंदर हैं वो 51 से स्टार्ट हैं, शुरू से स्टार्ट नहीं है, ये बात नोट करनी है। सो हमारे पास पहले 50 नंबर जो हैं वो शॉर्ट हैं। तो चलिए पहले 50 नंबर का जो है वो सम निकाल लेते हैं। सो पहले 50 नंबर का सम कैसे निकलेगा, S50। पहले 50 नंबर का सम जो है S50, यानी पहले 50 का होगा तो 50 इंटू ये वाला फार्मूला अब मैं शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ n × n+1, यानी यहाँ पे 51 हो जाएगा क्योंकि n+1 पहले 50 है, यहाँ पे 50 लिखा है n की जगह पे। उसके अलावा फिर n+1 यानी 50 के अंदर 1 मैंने ऐड कर दिया। सो 2 का टेबल जो है वो 50 के ऊपर 25 टाइम्स, और S50 यानी 50 नंबरों का जो निकलेगा वो 25 × 51। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1275 या 1275 या 1275 आ गया पहले 50 का। सो हमने 51 से लेकर 200 तक का नंबर का जो है वो जो है ना सम निकालना है। सो अब आप इसका कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल जो हमारे पास सम होगा 51 से लेकर जो 200 तक का सम होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि पहले से लेकर जो 200 तक का नंबर है वो है 20,100। जो पहले 50 है वो आप माइनस कर दें, क्योंकि
हमने 51 से लेकर किधर तक का मालूम करना है, 200 का। जो पहले 50 का सम है, इसका जो सम निकाला वो हमने निकाला 20,100, और जो पहले 50 का निकाला था यानी 1 से लेकर 50 तक का, वो हमने सम निकाला था आपका 1,275। अब आप ये वाला जो सम है इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास एग्जैक्टली 51 से लेकर, ये 1 से लेकर 200 तक का है, ठीक है। इसमें से अगर आप पहले 50 का जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड 51 से लेकर 200 तक का जो सम है वो शॉर्टकट में आ जाएगा। बनिस्बत इसके के इसको ऐड करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। सो अब यहाँ पे 20,100 में से जो पहले 50 का हमने जो फाइंड किया था सम, वो किया था 1,275। सो 1,275 जो है वो 20,100 में से जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आंसर आ गया हमारे पास 18,825, 18,825 आपके पास सम आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट में कर लिया। सो अब आप लोग एवरेज जब आप निकालेंगे, सो इसका ऐड कर लिया, सो हमने जब इसको ऐड किया शॉर्टकट वे में, सो आपके पास आ गया 18,825, और नीचे नंबर कितने हैं, 150 नंबर हैं, क्योंकि 51 से लेकर 200 तक जो है वो 150 नंबर होते हैं। सो अब आप इसको जब 18,825 को 150 से तकसीम करेंगे, सो आपके पास फाइनल एवरेज आ जाएगी 125.5 जो है आपके पास एवरेज आ जाएगी। जब इस तरह आपके पास नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव मिले होंगे बीच में से, सो आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सो ये समझाने में वो जितना टाइम लगा है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा है, सो आप इसको विद इन 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलें भाई, इसके बाद हम आते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। सो पहले 10 इवन नंबर्स की जो है एवरेज फाइंड करके दिखाएं। सो पहले 10 इवन पॉजिटिव नंबर, एक तो इवन नंबर याद रखें 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है कि पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पहले इवन पॉजिटिव कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, उसके बाद 16, 18 और उसके बाद 20, ये 10 हो गए। अब आप लोगों ने एवरेज जब फाइंड करनी होगी तो आप कैसे फाइंड करेंगे, यानी इन सारे नंबर्स को आप करेंगे ऐड, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 प्लस 20, और आपके पास नंबर ये कितने हैं, 10 नंबर हैं, 10 से तकसीम करेंगे। अब ये ऐड तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि 10 नंबर हैं, ये एडिशन हो सकते हैं फिंगर पे भी, लेकिन अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि 20 नंबर ऐड करें, पहले 10 इवन 20 नंबर ऐड करें 20, सो देखिए फिर आपको इसको सम करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी इसको सम करने में टाइम लगेगा। जबकि एमसीक्यूज में हमारे पास 1 मिनट होता है एक सवाल को, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में करना होता है, ताकि हम बाकी सारा पेपर भी अटेम्प्ट कर लें। सो भाई इस तरह का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सो नेचुरल का फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या आता है, SN = n × n+1/2। जब आपके पास इवन नंबर्स हों और इस तरह आ जाएं, सो इसका फार्मूला आपके पास होगा SN = n × n+1, ठीक है, सिंपली n × n+1। जब आप सम निकालना चाहते हो इवन नंबर्स का तो ये आपके पास फॉर्मूला है। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैंने सम निकालना है इसका। सो यहाँ पे जब आप सम इसका निकालेंगे पहले 10 इवन नंबर्स का, सो आप इसका कैसे निकालेंगे, n की जगह पे आप लोगों ने लिखना है कि 10 नंबर्स हैं, उसके अलावा n+1 यानी 10 + 1। सो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय ये 10 और 1 को जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, और 10 और जब आप 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 110। यानी इसका आप लोगों ने शॉर्टकट में आप लोगों ने जब इसका आपने निकाल लिया सम, तो ये हो जाएगा 110। सो 110 आप लोगों ने यहाँ पे इस सारे की जगह पे लिख देना है। एवरेज जो है वो निकलेगी 110/10, क्योंकि 10 नंबर्स हैं। सो यहाँ पे ये 0 इस 0 में कट गया, सो आपके पास जो एवरेज आई वो आई 11, यानी पहले 10 इवन नंबर्स जो हैं पॉजिटिव उसकी जो एवरेज निकली वो निकली 11। सो देखें, अगर ये फॉर्मूला यूज़ ना करते 3 स्टेप में आंसर आया। सो यहाँ पे इसको जब ऐड कर रहे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसको आप ऐड करते तो थोड़ा टाइम लगता आप लोगों को, जबकि ये फॉर्मूला जब आपके जहन में होगा सो आप लोगों ने 2 स्टेप या 3 स्टेप के अंदर इसका सम निकाल लेंगे शॉर्टकट में। सो ये था भाई इवन नंबर्स। जब आपके पास इस तरह मिले हों कि फर्स्ट इवन नंबर्स हैं 10 हैं, या आपके पास तादाद गिवन हो पहले से ही शुरू से ही,
सो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास इवन नंबर्स रेंडमली गिवन है बीच में से। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है लिखा हुआ, फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 52, 54, 56, 200 तक। सो भाई इसकी एवरेज भी वही वैसे ही निकालनी होगी। कैसे? अब इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं, सो इसकी एवरेज यूँ निकलेगी 52 प्लस 54 प्लस जो है 56 प्लस 58 और प्लस डैश 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 ये 198 प्लस 200 और यहाँ पे 52 से लेकर 200 तक जो नंबर्स होंगे ईवी नंबर्स वो कितने होंगे? सो ये होंगे 75 नंबर। सो सबसे पहले तो ये समझना है कि नंबर जो हैं फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना 1 से लेकर 200 तक नेचुरल नंबर है। सो इसके अंदर इवन कितने होंगे? इवन जो हैं वो 100 नंबर होंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8 इस तरह। उसके अलावा इसके अंदर ऑड कितने होंगे? वो भी 100 होंगे, क्योंकि 1, 3, 5, 7, यानी ये टोटल मिला के फिर आपके पास जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे 200। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर ये कहा गया है कि 52 से बीच में से नंबर स्टार्ट है लेकिन फिर कंटिन्यूसली चल रहे हैं 200 तक। सो इन 200 नंबर्स का आप लोगों ने सम निकालना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो ये सम है हम 2 से निकालना शुरू करते हैं, यानी 2, 4, 6 और ऐसे चलता गया ये 200 तक। यानी 2 से लेकर 200 तक जो नंबर्स होंगे वो तो 100 होंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन अब आप यहाँ पे इसका सम निकालना चाहते हैं, लेकिन शुरू से का। यहाँ पे 52 है, पहले आप 2 से लेकर 200 तक का निकालें सम। तो यहाँ पे जब आप इसका सम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा n इंटू n प्लस 1 के फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पे 100 नंबर्स हैं, क्योंकि 2 से लेकर 200 तक 100 नंबर हैं, इवन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1। सो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 101। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 और ये 00 यहाँ पे लगा दें, यानी 10,100 इसका सम निकला जब आपके पास शुरू से जो है इवन नंबर 2 से लेकर 200 तक हो। अब आपके पास क्या है कि 52 से स्टार्ट है, यानी 2 से लेकर अगर आप 50 तक नंबर देखें और इसका सम निकाल लें, इसका जब आप सम निकालेंगे तो इसका सम कैसे निकलेगा? SN इसका निकलेगा आपके पास पहले 50, मतलब 50 का मतलब ये है कि 25 नंबर हैं, क्योंकि 2 से लेकर 50 तक जो इवन नंबर होंगे वो 25 होंगे, क्योंकि आपने ऑड को स्किप करना है, 1, 3, 5, 7 इनको छोड़ देना है, इवन नंबर को लेना है। यानी यहाँ पे आपके पास 25 नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 के हिसाब से वो फार्मूला है ये आपका। यानी ये जो है 25 नंबर हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी 25 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 25 प्लस ये हो जाएगा ज़रब, ये 25 और प्लस 1 किया तो हमारे पास हो गया 26। सो 25 और 26 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, अब आपके पास आंसर आ जाएगा 650। अब भाई यहाँ से समझने वाली पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से है। अब देखिए हमारे पास 52 से लेकर 200 तक का डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते थे, ना ही कोई इसका फार्मूला है। अलबत्ता हम पहले से नंबर से लेकर इवन से लेकर 200 तक हमने जब सम निकाला तो ये निकला 10,100, और हमारे पास पहले 50 नंबर शॉर्ट है, और पहले 50 नंबर का जब हमने सम निकाला तो पहले 50 नंबर का सम निकल गया 6,650। सो अगर हम इस वाले सम में से ये वाले पहले 50 का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 52 से लेकर 200 का सम ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम है वो किसके बराबर होगा? 10,100 में से आप अगर माइनस कर दें पहले 25 नंबर्स जो इवन नंबर हैं वो हैं 650 का सम, ये इसमें से माइनस कर दें। सो 10,100 में से जब आप 650 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये सम आपके पास जब हमने इसका डिफरेंस किया तो हमारे पास आ गया 9,450, ठीक है। सो अब आप लोग एवरेज निकालेंगे 52 से लेकर कॉन्जिक्यूटिव 200 नंबर्स तक की, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 9,450 और नीचे 75, क्योंकि 52 से लेकर 200 तक के दरमियान इवन नंबर होंगे 75। सो 9,450 को जब आप 75 से जो है डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126 आपके पास एवरेज आ गई।
सो देखें ये 2-4 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ किए, 2 फॉर्मूले, सो आपका जो है आंसर आ गया। अदरवाइज इसका जब आप ऐसे सम निकालते हैं मैन्युअली, सो ये कभी भी आप लोगों से इसका आंसर ना निकलता ऐसे डायरेक्टली। सो चले भाई, अब हमारे पास एक थर्ड केस है, जब आपके पास ऑड नंबर्स आ जाएं तो फिर आप कैसे करेंगे। सो हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। पहले 10 ऑड नंबर का जो है आप लोगों ने एवरेज बताना है। पहले तो 10 ऑड नंबर लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17 और 19, ये पहले 10 हैं हमारे पास ऑड नंबर। सो इसकी एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे इन सब का जो है सम करेंगे, और ये भी सम जो है वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इतना बड़ा सम जो है वो निकालना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, 10 नंबर से, सो 10 से तकसीम करना है, ये सम जो है शॉर्टकट वे है। सो अब मैंने 3 किस्म के सम बताए थे, नेचुरल, इवन और लास्ट में हमारे पास है ऑड। सो मैं एक दफ़ा में सारे फार्मूले दोबारा से लिख देता हूँ। अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स आ जाएं, सो उसके लिए आप कैसे करेंगे, एस एन उसका मालूम करेंगे, n इंटू n+1/2। जब आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे, सो आप उसका एस एन मालूम करेंगे, सम मालूम करेंगे, n इंटू n+1। जब आपके पास ऑड नंबर्स आ जाएंगे, सो उसका फार्मूला आपके पास डायरेक्टली होगा, आप उसका सम मालूम करेंगे, यानी n का स्क्वायर कर देंगे, यानी जितने नंबर्स गिवन होंगे उसका आप स्क्वायर कर देंगे। सो ये आपके पास फार्मूला है ऑड नंबर्स का। सो भाई यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले 10 ऑड नंबर्स हैं, सो सिंपली आप लोगों ने सम मालूम करना है। सो सबसे पहले तो सम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे है n स्क्वायर। सो n स्क्वायर का मकसद ये है कि यहाँ पे 10 नंबर्स गिवन है, सो 10 का स्क्वायर कर लें। सो एस एन आपके पास हो जाएगा, 10 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 100, यानी अगर आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे ना ऊपर, सो इसका सम 100 ही होगा। भले आप मैन्युअली करके देख लें, आप कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, मैंने फार्मूले के तहत किया है। सो आपके पास जब एवरेज होगी, एवरेज का फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे, सो इसको सम करेंगे तो ऊपर हमने फार्मूले के तहत सम कर लिया, 100 आएगा, नीचे आपके पास 10 है। सो ये 0 इस 0 में क्रॉस हो गया। सो आपके पास जो एवरेज निकल गई वो निकली 10, यानी पहले 10 ऑड नंबर का जो सम है, मतलब एवरेज जो है वो 10 निकली। सो उसका सम फाइंड करने के लिए अब फार्मूला यूज हुआ, जिसका जो फार्मूला है एस एन इजिकल टू एन स्क्वायर। ये याद रखना है कि आपके पास ऑड नंबर है तब ये फार्मूला यूज होगा, नेचुरल है तो ये फार्मूला यूज होगा, इवन है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। सो चलें भाई, अब इन द एंड हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव बीच में से रैंडमली जो है हमें मिले हुए हैं ऑड नंबर्स, जैसे कि 51, 53, 55, 57 डैश 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 199। सो भाई ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने से पहले तो आप समझ लें कि हमारे पास एक डेटा गिवन है 1 से 1 3 5 7 और डैश 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 199 तक गिवन है, और 1 से लेकर 199 तक जो ऑड नंबर है ना, ये याद रख लें, ये 100 होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 200 तक की काउंटिंग के अंदर 100 ऑड नंबर होते हैं और 100 जो है वो इवन नंबर्स होते हैं। सो 1 से लेकर 199 तक जो है वो समझ लें कि आपके पास ऑड नंबर्स हैं 100। सो इसका जब आप सम मालूम करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर। सो यहाँ पे एन स्क्वायर आप 100 का जब आप स्क्वायर मालूम करेंगे, सो ये हो जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है, सो ये आपके पास 10,000 आ गया पहले 100 ऑड नंबर्स का। अब आप 1 से लेकर 3 5 ठीक है 7 और इस तरह जो है आप 49 तक जो नंबर्स हैं इसका आप सब निकाल लें। 1 से लेकर 49 तक जो नंबर्स हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑड नंबर्स कितने हैं, 25 जो है इसके अंदर जो है ऑड नंबर्स होंगे। सो इसका जब आप इसका फाइंड करेंगे, सो एस एन इसका निकलेगा आपके पास 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। सो अब आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं और जिसका सम आप फाइंड करना चाहते हैं, सो आपने मालूम किया कि 1 से लेकर 200 तक का जो बीच में जो इनके जो नंबर्स हैं वो थे 100, और वो कौन से थे, 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 और 199 तक का जो सम हमने निकाला था वो निकाला था 10,000।
और हमने जो फाइंड करना है वो 51 से फाइंड करना है, 51, 53, 55, यानी यहाँ से लेके 199 का ये मेरे पास वॉट है। अब हमने 1, 3, 5, 7 और इस तरह करके 49 का सम हमने अलग से निकाल लिया है 625। सो इसका जो है 10,000 है, पहले से लेकर 49 तक का नंबर है 625। हमने मालूम करना है 51 से लेकर 199 तक। सो क्यों ना हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम होगा, आप यूं कर लें कि अगर पहले जो 100 नंबर्स हैं उसका 10,000 है, उसमें से अगर आप पहले 50 का माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9,375। अब आप लोगों ने सम फाइंड कर लिया जो आपके पास रिक्वायर्ड था। अब आप एवरेज फाइंड कर लें, और एवरेज किसके बराबर है? एवरेज भाई इन सारों का सम, यानी 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 57 और डैश डैश 199 अपान 51 से लेके 199 तक जो ऑड नंबर्स होंगे वो आपके पास 75 होंगे। ठीक है। सो इसका सम जो है ये इन फॉर्मूलों के तहत हमने फाइंड किया। सो इसका सम हमने मालूम किया 9,375 आ गया। ठीक है, 9,375 आपने ऊपर लिख दिया, और इसके अलावा जो नीचे नंबर्स हैं वो आपके पास 75 वही लिख दिया। सो 75 का टेबल जो है वो 9,375 के ऊपर जब आप लगाएंगे सो ये हो जाएगा 125 टाइम्स, यानी कि पहले जो बीच में से रेंडमली 51 से लेके 199 तक की जो एवरेज है वो हमने फाइंड की, सो वो आ गई आपके पास 125। सो ये था भाई मेरा आज का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको मीन या एवरेज उसके डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स करवाए हैं, और डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उस तरह के ही मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स करवाए हैं। सो आई होप कि आप सब लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, और ये हमारे मैथ के कोर्स का लास्ट क्लास था, और इस क्लास के साथ ही हमारा आज का जो मतलब किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से जो हमारा मैथ का कोर्स है वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, और जिसने भी मेरी ये वीडियोस देखी हैं, आप सबको फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। सो मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।